दोस्तों, आज मैं गुणा करना सिखा रहा हूँ। गुणा किस प्रकार किए जाते हैं बेसिक तरीके से। ये गुणा एक संख्या का है, ये गुणा दो संख्या वाले हैं, ये गुणा तीन संख्या वाले हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार किए जाते हैं। एक संख्या वाला पहले देखिए। एक संख्या वाला जब गुणा करते हैं, देखिए 8 का गुणा पहले 5 में करेंगे, मतलब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 40। जब 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 40। जब ये 40 आएगा तो 40 पूरे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। तो 40 की क्या आएगी 0। यहाँ पे 40 की 0 आएगी। जो हासिल होती हैं वो 4 आएंगी, ये वाली आती हैं इस साइड की। फिर करेंगे 8 का गुणा 6 में, तो दोस्तों 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 48 आता है। 48 आया। 48 आया है तो ये जो 4 हासिल हैं वो 48 में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 52। 5 पे 2 52, जोड़ने पर 52 होंगे। तो ये दोस्तों कितना लिखेंगे हम 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे। इकाई का अंक लिखा जाता है, ये दहाई का अंक या इससे ज़्यादा होते हैं वो हासिल में चली जाती हैं। दहाई हो, इकाई का अंक लिखा जाता है, दहाई हो उसे क्या मानते हैं हासिल। सैकड़ा हो उसे भी हासिल माना जाता है। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में होते हैं। ये आया है 5, हासिल 5 आई है। अब 8 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 सत्ते 56। 56 में क्या जोड़ेंगे, ये 5 जोड़ना पड़ेगा, हाथ से लाई जो अभी। तो 56 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 61। 61 हुआ। 61 हुआ, 6 पे 1 61। ये 1 लिख दिया है, ये 6 हो गई हासिल। अब ये 6 हासिल हो गई हैं, इनको आगे वाले में जोड़ देंगे जब ये गुणा करेंगे इसमें। 8 का 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा और ये 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ये लास्ट में लिखा जा रहा है तो 70 के 17 लिख दिए जाएंगे। इस प्रकार एक संख्या का गुणा किया जाता है। अब दोस्तों देखिए दूसरी संख्या का गुणा। जब दूसरी संख्या का, ये 2 संख्या वाला गुणा है, ये गुणा का निशान लगा है, ये 2 संख्या का गुणा है तो सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, इस साइड से। इकाई का अंक का इस साइड से गुणा करते हैं। पहले किसका करेंगे 2 का, फिर किसका करेंगे 4 का। तो दोस्तों पहले मैं 2 का करता हूँ। 2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 आया है, इसमें हासिल नहीं आई है। हासिल नहीं आई तो अगले वाले में हासिल नहीं जुड़ेगी। जब आई ही नहीं तो जुड़ेगी कैसे। अब 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 18। दोस्तों ये 18 आ रहा है तो 18 की कितनी लिखी जाएंगी 8। 8 लिखी जाएंगी, हासिल क्या आएगी 1 आएगी ना दोस्तों हासिल। तो ये 1 अगले वाले में जोड़ेंगे। 2 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 4 में तो 8 आता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 हो गया। 9 में कोई हासिल आती नहीं है। 10 या 10 से अधिक में हासिल आती है। अब 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा तो ये लास्ट में है तो 10 के 10 लिख दिए जाएंगे दोस्तों। अब जब इस संख्या का इसमें पूरे में गुणा हो गया है यहाँ से यहाँ तक, तो अब किसका करेंगे 4 का। दोस्तों अब कितने का करेंगे 4 का। इन 4 का 3 में करेंगे। जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लगाना पड़ता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं लगाओगे तो जोड़ने घटाने में बाई चांस आगे गलती हो सकती है। ये लिखा दिखता रहता है तो गलती होना संभव नहीं है। तो 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 की 2, हासिल कितनी आएंगी 1 ही तो हासिल आएगी। अब 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे तो 36 आते हैं। 36 आएंगे तो हासिल 1 आई थी तो कितना हो जाएगा 36 में 1 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। अब हासिल कितनी आई 3 आएंगी 37 में। 3 हासिल आती हैं, ये 37 लिखी है, 7 लिख लिए तो 3 हासिल हो गई। अब 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 16 आएगा।
16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 की 9, हासिल कितनी आएगी 19 में 1, 19 में 1 हासिल आएगी। अब 4 का पारा 5 में पढ़ेंगे तो 20 होता है, 20 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये अंक के सीध में लिखा जाता है। अधिकतर का लिखना ही पड़ता है तभी सही होगा, नहीं आप जोड़ने में भूल जाओगे। अब जोड़ना पड़ेगा, अगर अंक के सामने अंक नहीं लिखे होंगे तो जोड़ने में गलती हो सकती है। तो देखिएगा, अब ये जोड़ते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं तो 6 के 6, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 की 0। अब हासिल 1 आई है जोड़ने पर, 10 की 0 हासिल 1, 9 7 16, 16 1 17। ये दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं इसमें और इसमें, तो ये और ये ही जुड़ेंगे, ये ऊपर का नहीं जुड़ता है। नहीं आप लोग ये जोड़ दो, इस लाइन के नीचे वाले जोड़ेंगे हम लोग। तो अब हासिल 1 आई है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा और 1 हासिल आई है तो कितना हो जाएगा 10, 10 की 0। फिर 1 हासिल आ गई 10 में तो 1 1 2, 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 के 2, क्योंकि इसमें 3 में हासिल नहीं आई तो 2 के 2 रहेंगे। अब दोस्तों इधर देखिए 3 संख्या वाला गुणा, 3 संख्या का गुणा भी करेंगे तो पहले किससे करेंगे, इसका करेंगे। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर किसका करेंगे इसका, फिर किसका करेंगे इसका। जब इन तीनों का गुणा कर लेंगे इस संख्या में तब जोड़ते हैं। जैसे इसमें दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया तब जोड़ा, इसी प्रकार ये तीनों इसमें कर लेंगे तब जोड़ेंगे। 3 दूनी 6, 6 की 6, हासिल तो आई नहीं है तो आगे नहीं जोड़ेंगे, हासिल जब आई नहीं तो जोड़ेंगे कैसे। 3 तिरका 9, इसमें भी हासिल नहीं आई है, 3 18, 18 की 8, 18 की 8 लिखेंगे, हासिल कितनी आएगी 1, 3 24, 1 हासिल आई है तो 25, ये लास्ट में हो गए तो 25 के 25 और 25 लिख दिए। अब दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रॉस, लिखना पड़ता है ये, ठीक है। इसके नीचे अगर क्रॉस लिख देंगे तो संख्या लिखने में आगे गलती ना हो, क्योंकि अगर इसके नीचे क्रॉस नहीं लिखेंगे बाई चांस धोखे में, इसका मैंने पढ़ा 4 दूनी 8, अगर क्रॉस नहीं लगाया तो शायद आप यहीं पे लिख दो तो जोड़ने में गलत हो जाएगा, इसलिए पहले ही से क्रॉस लगा दो इसकी संख्या के नीचे। तो 4 दूनी 8, तो अब ये सही जगह पे लिख जाएंगे 8, हो सकता है धोखे में इधर लिख जाए आपसे, इसलिए पहले ये क्रॉस लगा दो जो गलती ना हो आगे। अब 4 का पारा 3 में पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 की 2 हासिल 1 आई है। 4 का पारा 6 में पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 24 आएगा और 1 हासिल आई थी तो कितना हो जाएगा 25, 25 की 5, 2 पे 5 25 होते हैं तो 25 की 5 लिख लिए, 2 हासिल आगे जाएंगे। अब 4 का पारा 8 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 32, 2 हासिल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 की 34 दिए ये 34। अभी दूसरी संख्या का गुणा किया था तो यहाँ पे क्रॉस लगाया, जब दूसरी संख्या का गुणा किया तो एक क्रॉस लगाना पड़ा। अब तीसरी संख्या का अगर गुणा करेंगे तो एक क्रॉस आगे और लगाना पड़ेगा ना दोस्तों, आगे लगाना पड़ेगा। तो इसके नीचे तो कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे भी लगा लो एक क्रॉस, इस संख्या के आगे तो लगाना ही पड़ेगा। पहले इसके सीध में लगाया, पहले दूसरी संख्या किया, तीसरे किया तो इसकी सीध में लगाना पड़ेगा, ये और लगा लो जो देखने में अच्छा लगता है। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा, पाड़ा पढ़ोगे 3 का पाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 25 आएगा, तो 25 24 आएगा, 1 हासिल जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 3 का पाड़ा 8 में पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 1 हासिल आई थी तो 25 हो गए। अब दोस्तों इनको तीनों संख्याओं क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 2 तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 के 6, 9 8 17, 17 की 7 हो गई दोस्तों। अब
8 और 2 10, 10 6 16, एक हासिल आई थी तो कितना हो जाएगा 17, 5 5 10 10 9 19, एक फिर हासिल आई थी यहाँ पे तो 19 1 20, 20 की 2 हासिल कितनी आएंगी 20 में, 20 की ये वाली जीरो लग गई इकाई का अंक, ये क्या हो गई हासिल। तो ये हासिल 2 आगे जुड़ेंगी, 2 और 4 6 हो गए, 6 पर 8 कितने हो गए 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 16, 16 की 6, 16 की 6 हो गई तो हासिल कितनी आएगी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, अब तो हासिल आई नहीं है 9 में, अब 2 के 2। दोस्तों इस प्रकार का बेसिक ज्ञान लेने के लिए, गुणा भाग या अन्य चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें इस चैनल पर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम प्रतिदिन कुछ नया लेकर आएंगे।